आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम विज्ञान विषय का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं कक्षा 8 के लिए। आपकी जो परीक्षा है कक्षा 8 की, उसके लिए मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। सबसे पहले आपके मॉडल पेपर में आपका जो पेपर होगा हूबहू इस प्रकार का पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों। और आपकी परीक्षा का नाम होगा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025। जब आप एग्जाम पूरी कर लेंगे तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा 8वीं क्लास पास करने का। कक्षा अपनी 8th होगी, विज्ञान विषय होगा प्यारे विद्यार्थियों। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, पूर्णांक आपके होंगे 80। और सबसे पहले पेपर को हल करेंगे तब क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फिर आप रो नंबर लिखेंगे अपना, फिर डेट लिखेंगे, किस डेट को आपका ये पेपर है, डेट लिख देंगे। अब हम चलते हैं पेपर को हल करने की ओर। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और पर प्रश्न आपका 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का होगा। और 1 नंबर हम कैसे लेंगे, देखो कैसे हल पेपर को हल करेंगे तो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। कल्टीवेटर का उपयोग कब करते हैं, सिंचाई करते हैं तब, जुताई करते हैं तब, या निराई करते हैं तब, या सिंचाई कटाई में किस में करते हैं, तो किस में करेंगे हम, जुताई करते हैं तब किसका उपयोग करते हैं, कल्टीवेटर का। ऑप्शन ए है हमारा सही हो जाएगा। वन उन्मूलन का स्थायी हल क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, वन उन्मूलन क्या होता है, वनों की जो कटाई, वनों में पेड़ काट दिए जाते हैं तो उसका दोबारा हल, एक स्थायी हल है, वो क्या है, पुनर्चक्रण। मतलब पेड़ों को जितने काटे हैं उतने ही और लगा दिए जाएं। मरुस्थलीकरण का मतलब है तो पेड़ काट लिए जाएंगे तो पेड़ टीले टीले हो जाएंगे, तो ये तो नहीं है। जंतु संरक्षण भी नहीं है, वन रोपण भी नहीं है। हाँ, पुनः वन रोपण, पुनः चक्रण, पुनः वन रोपण, हाँ द ऑप्शन है पुनः वन रोपण। यानी जो वन काटे गए हैं उनको हम क्या कर दें, पुनः लगा दें, ये भी सही है। तो इसको ये कर लें, ये ऑप्शन पुनः वन रोपण। साइलो का उपयोग किस कार्य में किया जाता है, जुताई में, कटाई में, भंडारण में, सिंचाई में, किस में किया जाता है, भंडारण में। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण का जो ईंधन है वो कौन सा है, डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, या एलपीजी है। तो डीजल और पेट्रोल तो प्रदूषण करते हैं, सीएनजी नहीं करता, एलपीजी रसोई गैस है। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना, सीएनजी। से ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से अप्रिय गंध वाला गाढ़ा काला द्रव्य है वो क्या है, तो क्या है, पेट्रोल है, नहीं गाढ़ा काला नहीं होता है। कोलतार है, कोयला है, कोयला द्रव्य नहीं होता। डीजल है, ये भी नहीं है। कोलतार है, क्या है, कोलतार। भूकंप आने का कारण क्या है, ईश्वर का प्रकोप है, अतिवर्षा है, अतिवर्षा मतलब बहुत ज्यादा वर्षा हो जाना, ग्रहों की गति, या पृथ्वी के प्लेटों की गति। तो भूकंप क्यों आता है, पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें हैं उनमें गति होती है तो क्या होता है, भूकंप आते हैं। यानी धरती हिलती सी महसूस होती है तो उसको कहते हैं भूकंप। तो पृथ्वी के नीचे की प्लेटों की गति का कारण है भूकंप आना। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण, दर्पण होते हैं जैसे उत्तल दर्पण हुआ, अवतल हुआ, समतल हुआ, सब समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा, या वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा, कैसा होता है, सीधा होता है। नेत्र का उभरा हुआ सामने का पारदर्शक भाग क्या कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, पुतली या लेंस क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। नेत्र का सामने का जो उभरा हुआ भाग है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप इस प्रकार से देंगे और पर क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। संचरणीय रोग से आप क्या समझते हैं, संचरणीय रोग कौन से होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, संक्रामक रोग भी इनको कहते हैं। यानी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं, विभिन्न तरीकों से फैल जाते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कई तरीके होते हैं जिसकी वजह से फैल जाते हैं।
तो जुखाम आपने देखा होगा, घर के एक सदस्य को लग जाए तो अन्य लोगों को भी लग जाता है। तो वो जुखाम एक इसी प्रकार का रोग है जो कि संचरणीय रोग है। कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्तम अग्निशामक क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो जो आग लगी होती है उसके चारों ओर ठंडा कोहरा बना देती है, जिससे आग है वो बुझ जाती है। अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाला। शुक्राणु में पूंछ है, वो किस काम आती है? तो शुक्राणु की गति बढ़ा देती है ये पूंछ, तो शुक्राणु की गति में सहायक है। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है? तो ध्वनि प्रदूषण का मतलब है जोर जोर से जो आवाज़ें आती हैं, लाउड स्पीकर हो और या फिर गाड़ियों की आवाज़ हो या फिर तेज आवाज़ में बजने वाला डीजे साउंड हो, ये ध्वनि प्रदूषण। और ये ध्वनि प्रदूषण का मनुष्य पे बहुत खतरनाक असर होता है और इससे मानव में तनाव पैदा हो जाता है और भी कई बीमारियां हो जाती हैं। कानों से सुनना बंद हो जाता है, इतने खतरनाक इसके असर होते हैं, प्रभाव होता है इसका। अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे 13 से 22 और इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान का पहला प्रश्न है वो क्या है? खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। क्षतिग्रस्त बीज हैं वो वजन में कम होते हैं। मिट्टी में बीज डालने की क्रिया को क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। बुआई तो आप देखते ही हो, खेतों में जब बुआई करते हैं तो बीज डाले जाते हैं। 14 का प्रश्न है कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है। एलपीजी जो कि आपकी मम्मी घर में गैस चूल्हे से रोटी बनाती है, उसको उसमें होती है एलपीजी। और जो लकड़ी के चूल्हे पे जो रोटियां बनाई जाती हैं उसको कहते हैं लकड़ी का ईंधन। तो ये प्यारे विद्यार्थी, इसमें तुलना क्या है? तो लकड़ी में धुआं उठता है, बिल्कुल आपको ध्यान है ना। और एलपीजी जो कि सिलेंडर से खाना बनाते हैं तो कोई धुआं नहीं उठता, तो एलपीजी प्रदूषण नहीं फैलाती, जबकि लकड़ी का जो ईंधन है वो प्रदूषण फैलाता है। एलपीजी एक गैसीय ईंधन है और लकड़ी एक ठोस ईंधन है। और 4 नंबर हम आसानी से ले लेंगे। स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करना है। ये स्तंभ ए है, ये स्तंभ बी है। जीवाणु क्या है? ये और राइजोबियम क्या है? विषाणु क्या है? लैक्टोबैसिलस क्या है? तो जीवाणु क्या है? एक प्रकार का हैजा। हैजा एक रोग है, वो जीवाणु से ही होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन के स्त्रीकरण में सहायक है, तो इससे नाइट्रोजन स्त्रीकरण। विषाणु एड्स जो रोग है वो वायरस जनित रोग है और विज्ञान में वायरस को कहते हैं विषाणु। लैक्टोबैसिलस है, ये दही जमने में सहायक है। तो इस प्रकार से हम 4 नंबर लेंगे और इनको आसानी से मिला देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सत्य असत्य वाले, और सत्य असत्य को हमने हल किया है तो आपके सामने फिर विद्यार्थी इस प्रकार से हम हल कर लेंगे, 4 नंबर लेंगे। कैसे? बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? बल तो परिवर्तन करता ही है। जैसे किसी गुब्बारे को दोनों हाथों के बीच जोर से दबाएं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है ना, आप दबा के देख ले। तो ये तो असत्य कह रहा है, यानी झूठी बात कह रहा है, तो असत्य लिख देंगे। मांसपेशियों की क्रिया पे लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, ये तो बात सही है। घर्षण बल असंपर्क बल का उदाहरण है। संपर्क बल का उदाहरण है, असंपर्क बल का नहीं है, इसलिए झूठी बात कह रहा है, इसलिए असत्य है। 2 आवेशित वस्तुओं के मध्य एक बल लगता है जिसको क्या कहते हैं? या तो आकर्षित हो गए या प्रतिकर्षित बल हो गए। 2 आवेशित वस्तुओं के मध्य एक बल जरूर लगता है, तो ये बात सही है, बिल्कुल सत्य है। 17 का प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देवें। प्रश्नों के उत्तर कितने में देना है? एक शब्द में। नंबर कितने लेने हैं? 4 प्रश्न है। जनन अंगों के परिपक्व अंग है, उसके किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करने वाले जो हार्मोन है वो गुदा अधिवृक्क ग्रंथि से निकलते हैं। मधुमेह रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? यह है अग्नाशय और पिट्यूटरी ग्रंथि से। एड्स रोग का वायरस क्या है? HIV। और निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखनी है। संकटापन यानी जिन पे संकट है, वो जीव जंतु जिन पे संकट है। विलुप्त यानी जो विलुप्त हो चुके। वन्य प्राणी यानी वनों में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए जो घर है उसको कहते हैं वन्य प्राणी उद्यान। और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के जो आरक्षित क्षेत्र हैं।
यानी जैव विविधता को बचाए रखने के लिए कुछ क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया जाता है, उसको कहते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। मानव कान का नामांकित चित्र बनाना है और स्पष्ट कीजिए कि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तड़ित चालक क्या एक धातु की छड़ होती है, और जब ऊंचे भवन बनाए जाते हैं तो वहाँ एक छड़ लगा दी जाती है, वो बिजली गिरने से भवन को बचाती है। प्रावर्तन किसे कहते हैं? नियमित और विसरित प्रावर्तन का नामांकित चित्र बनाना। 4 नंबर लेने। निबंधात्मक प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों। निबंधात्मक प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तो ये सब जो प्रश्न है ये अथवा वाले, अथवा में होगा आपके सामने। तो अथवा में का मतलब है कि आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करने। अथवा में एक कैसे करेंगे? जैसे ये जो प्रश्न है इनमें से इन्हीं को करना, जैसे पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम को समझाना, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों है, स्पष्ट कीजिए, मानव वाक यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। या फिर वो नहीं आ रहा आपको अच्छे से तो ये कर सकते हैं आप। फिर मेंढक का यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। कमानीदार तुला का नामांकित चित्र बनाकर उसका उपयोग समझाना। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं इसे दर्शाने वाला चित्र बनाना। या तो आप ये कीजिए या फिर आप ये कीजिए। जंतु में निषेचन कितने प्रकार का होता है? निषेचन क्रिया को सचित्र वर्णन। बेल पद्धति क्या है? जो लोग अंधे होते हैं उन वो किसी भी वस्तु को छूकर समझ जाते हैं, या उनसे उन अक्षरों को छूकर ही वो पढ़ाई करते हैं, और उनके पढ़ने की यही विधि है, इसी को बेल पद्धति कहते हैं। स्पर्शी घर्षण यानी कोई वस्तु है वो लुढ़क रही है तो उसको कहेंगे स्पर्शी घर्षण, और जो वस्तु स्थिर पड़ी हुई है उसके द्वारा जो घर्षण लगता है वो हमेशा स्पर्शी घर्षण से ज़्यादा होता है, या कहें कि सर्पी घर्षण वो स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है। विद्युत लेपन क्या है? जब लोहे की वस्तु या कहें कि कोई वस्तु है जिस पे दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है तो उसको विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे लोहे की किसी वस्तु पे अगर किसी धातु की परत चढ़ा दी जाए, तांबे निक्किल आदि की, तो वो उस पे जंग नहीं लगेगा, तो उसका विद्युत लेपन कहते हैं। इस प्रक्रिया को इसका सरल चित्र बनाना आपको। दाब किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के पृष्ठ पे प्रति इकाई पे लगने वाले बल को कहते हैं दाब, और दाब का सूत्र लिखना है, और इसका जो मात्रक है वो पास्कल होता है। ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। नींबू के रस में विद्युत चालन के परीक्षण को चित्र द्वारा समझाना है, या उदाहरण द्वारा बताना है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कोई गुब्बारे को अगर हम दोनों हाथों के बीच दबाएं तो गुब्बारा अपनी आकृति को बदल देता है। या फिर कोई जो प्लास्टिक की गेंद है तो उसको भी अगर हम दबाएंगे तो उसकी भी आकृति में बदलाव हो जाता है। तो परिवर्तन हो जाना मतलब बदल जाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल पेपर हमने हल कर लिया, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप भी पढ़ें और दोस्तों को पढ़ने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कर लें। नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। थैंक्स।